हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस क्लास के अंदर स्टार्ट करने वाले हैं हम एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो वो मेटल्स और नॉन मेटल चैप्टर के अंदर क्या पढ़ेंगे हम, उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, मेटल होती क्या हैं, कितनी होती हैं, किसके साथ कैसे रिएक्शन करती हैं। ठीक है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी, तो वो सारी की सारी हम पढ़ेंगे बेटा। कौन सी मेटल कैसे कैसे प्रॉपर्टी शो करती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मेटल को पढ़ने से पहले एलिमेंट्स। सारी की सारी मेटल्स क्या है, नॉन मेटल और नॉन मेटल्स क्या है, एलिमेंट्स ही तो हैं। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, हम देखिए, दो सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ एंटायरली वन काइंड ऑफ एटम, जो एक ही प्रकार के क्या है, एटम से बने। अब एक बात बताइए, जैसे कि चावल है, चावल का एक कटोरा भर लिया हमने, ठीक है, तो उसके अंदर सारे के सारे क्या है, चावल ही है ना, समझ में आ रहा है। तो वो एक ही प्रकार के एटम है, मतलब एक ही प्रकार का है ना वो कटोरा, सारे के चावल। अगर उसको मिक्स कर देंगे तो वो क्या अलग अलग हो जाएंगे। तो ऐसे ही क्या है, ये जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी एलिमेंट्स की जो है वो संख्या कितनी है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, वो है 118, 118 एलिमेंट्स हैं, जिसके अंदर से 93 क्या है, मेटल्स हैं, 18 क्या है, नॉन मेटल्स है, और 7 क्या है, मेटलॉइड्स है बेटा। ठीक है, देखिए अब आप सर्च करोगे 90, कई जगह 90 दिखाएगा, कई जगह 92 मेटल दिखाएगा। तो इनको जो है वो अलग अलग देश के वैज्ञानिकों के बीच में क्या, साइंटिस्ट के बीच में क्या है, मतभेद है, आर्गूमेंट्स चलते रहते हैं कि इस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ के साथ मिल रही है तो ये नॉन मेटल है, इसकी प्रॉपर्टीज़ मेटल के साथ मिल रही है तो ये मेटल। तो ऐसे करके तो बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं उनके बीच में, अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में, कोई 92 मानते हैं, कई मोर देन 90 मानते हैं, वो 96 भी मान सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्या है बेटा, चलता रहता है। तो एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, बट अब तक जो मेजरली माना गया है, बहुत सारे वैज्ञानिक जिस बात से सहमत है, वो है 93, 18 और 7 बेटा। ठीक है, अब देखिए ये सारे के सारे पढ़े। अब देखिए मेटल्स कहेंगे किसको, मेटल्स कहेंगे दोज एलिमेंट विच रेडली मतलब जल्दी से क्या करे, लूज छोड़ दे, या डोनेट मतलब दान कर दे, क्या, आयंस, जो जल्दी से जल्दी दान कर दे आयंस को, उसको क्या कहेंगे हम, मेटल्स कहेंगे। मेटल्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब ये वही प्रॉपर्टी है जो आयंस को डोनेट कर दे और कैसे आयन बनाए, पॉजिटिव आयन बनाए, उसको क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। एग्जाम्पल्स क्या है बेटा इसके, जैसे एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, सिल्वर, कॉपर, Na और पोटासियम, ये सारे के सारे एलिमेंट्स आपको पता होगा ना। जैसे आयरन को Fe कहते हैं, Al एल्यूमिनियम, Zn जिंक, Ag सिल्वर, Cu कॉपर, Na सोडियम और K पोटासियम। ठीक है, ये पता होगा ना। ठीक है, अब देखिए नॉन मेटल्स किसको कहेंगे, नॉन मेटल्स विच एलिमेंट्स रेडली रिसीव, जो मेटल्स ने जो आयन छोड़े हैं वो उसको क्या कर लेगा, जल्दी से जल्दी रिसीव कर लेगा और कैसे आयन बनाएगा, नेगेटिव आयन्स बनाएगा। तो जो नॉन मेटल होती हैं वो क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, कैसे आयन बनाती हैं, नेगेटिव आयन्स। ठीक है, अब नेगेटिव आयन्स को क्या कहते हैं बेटा, एनायंस, और पॉजिटिव आयन्स को क्या कहते हैं हम, जो डोनेट करके आयन्स को पॉजिटिव आयन्स बनाए उसको क्या कहेंगे हम, कैटायंस। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा मेटल्स और नॉन मेटल्स के डेफिनेशन और इनके डिफरेंसेस। चलिए बेटा देखते हैं अकरेंस ऑफ मेटल, कि मेटल जो है वो कैसे मिलती है। ठीक है, तो जो मेटल्स है वो अर्थ क्रस्ट में मिलती है बेटा। ठीक है, धरती के नीचे। अच्छा, दो फॉर्म में मिलती हैं, एक तो कंबाइंड स्टेट में, दूसरी है फ्री स्टेट में। आया समझ में। कंबाइंड स्टेट क्या होती है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर फाउंड इन कंपाउंड्स, किसके अंदर, कंपाउंड्स की फॉर्म में। ठीक है, सिंगल नहीं मिलेंगे किसी के साथ, रिएक्टिव है तो क्या करेंगे, रिएक्शन कर जाएंगे किसी ना किसी के साथ में। तो जैसे एग्जांपल के लिए एज कार्बोनेट की फॉर्म में मिलेंगी, सल्फेट की फॉर्म में मिलेंगे, ऑक्साइड की फॉर्म में, नाइट्रेट की फॉर्म में। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल सोडियम का लेते हैं, जो सोडियम वो सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट, तो इसकी फॉर्म में क्या है बेटा, मिलती है अर्थ क्रस्ट के अंदर। ठीक है, अब देखिए फ्री स्टेट, अब देखिए लेस रिएक्टिव मेटल्स आर फाउंड इन द फ्री स्टेट और नेटिव स्टेट। जो कम रिएक्टिव जो मेटल है वो क्या है, फ्री स्टेट के अंदर मिलती है, वो रिएक्शन नहीं करती किसी के साथ, वो फ्री स्टेट में मिलती है, गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनियम। ठीक है बेटा, अब देखिए ये रिएक्टिव है क्या, कि लेस रिएक्टिव कौन सी है, हाई रिएक्टिव कौन सी है, कैसे पता चलेगा ये, तो ये पता चलेगा बेटा रिएक्टिविटी सीरीज से। तो देखिए रिएक्टिविटी को सीरीज को देखते हैं।
अब इधर दिख रहा होगा आपको रिएक्टिविटी सीरीज, ये जो KNABACAMGALZNFENISNPBH, तो ये सारे के सारे जो क्या है ये बेटा एलिमेंट्स है जो नीचे से ऊपर तक इनकी रिएक्टिविटी को दिखाता है। नीचे वाला लो रिएक्टिव, बिल्कुल लीस्ट रिएक्टिव, और ऊपर वाला बिल्कुल हाई रिएक्टिव, ठीक है। तो ये हाईली रिएक्टिव है। तो अब देखिए ये जो बीच का एक ब्रिज लेते हैं, हाइड्रोजन होता है, वो क्या होता है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन से ऊपर वाले क्या हैं बेटा हाईली रिएक्टिव, और नीचे वाले क्या हैं लेस रिएक्टिव, ठीक है। अब देखिए जैसे जैसे ऊपर जाएंगे Pb, उसके बाद SN3, Ni निकिल, Fe आयरन, Zn जिंक, Al एल्यूमिनियम, Mg मैग्नीशियम, Ca कैल्शियम, Ba बेरियम, Na सोडियम और K पोटासियम। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सी है पोटासियम, फिर सोडियम, फिर बेरियम। जैसे जैसे नीचे आते रहेंगे कहाँ तक हाइड्रोजन तक, तो ये क्या है इनकी रिएक्टिविटी क्या है बेटा कम होती जाएगी। उसके बाद हाइड्रोजन के बाद ये क्या है लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, कौन कौन सी, कॉपर, Hg मरकरी, ठीक है। उसके बाद Ag सिल्वर, Au गोल्ड और Pt प्लेटिनियम। तो समझ में आएगा बेटा कि हाईली रिएक्टिव मेटल कौन सी है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सी है। अब कंबाइंड स्टेट में कौन सी मिलेंगी जो हाई रिएक्टिव होंगी, जैसे मतलब कि हाइड्रोजन से ऊपर वाली, और जो फ्री स्टेट में कौन सी मिलेंगी जो है कौन सी जो लेस रिएक्टिव, जो हाइड्रोजन से इस सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे वाली बेटा, ठीक है। तो अकरेंस ऑफ मेटल समझ में आया, कंबाइंड स्टेट और फ्री स्टेट। अब देखते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ फिजिकल। देखिए बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, तो सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी देख रहे वाले हैं जो वो मेटल्स आर जनरली हार्ड। जो सारी की सारी मेटल्स होती हैं वो क्या है हार्ड होती हैं, बट दो मेटल्स ऐसी हैं जो क्या है हार्ड नहीं होती है। वो कौन सी है बेटा सोडियम और पोटासियम। ये ऐसी जो मेटल्स होती हैं इन्हें क्या है हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं बेटा, बाइट की फॉर्म में, ठीक है। छोटे छोटे टुकड़े बना सकते हैं कट इनटू पीसीस, ठीक है। किसको सोडियम को और पोटासियम को। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी मेटल्स आर जनरली हार्ड, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी पाइए बेटा मेटल्स आर मेलेबल। मेलेबल मीन्स क्या, इनको क्या है हैमर की मदद से क्या है बीटन इनटू शीट्स, शीट के अंदर बदला जा सकता है। जैसे पीट के थोड़े से इसको क्या है शीट बनाई जा सकती हैं, ठीक है। तो जो मोस्ट मेलेबल मेटल्स हैं बेटा वो कौन कौन सी है, सबसे पहले एल्युमिनियम, कॉपर, Au गोल्ड और Ag सिल्वर। अब देखिए आप घरों के अंदर फूड आइटम्स को पैक करने के लिए जैसे आप सुबह टिफ़िन लेके जाते हो तो एल्युमिनियम फॉइल के अंदर फोल्ड करते हो ना। एल्युमिनियम क्या है बेटा एक मेटल है, ठीक है। तो ये जो एल्युमिनियम है वो क्या है मोस्ट मेलेबल मेटल्स ये है सारी की सारी बेटा, एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ठीक है। तो इतना समझ में आया। उसके बाद देखते हैं मेटल्स आर डक्टाइल। तीसरी प्रॉपर्टी है डक्टाइल। डक्टिलिटी क्या होती है बेटा, इनको क्या है स्ट्रेच्ड इनटू वायर्स, स्ट्रेच्ड इनटू वायर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल ड्यू टू विच इनको जो मेटल्स हैं इनको पतली तारों के अंदर बनाया जा सकता है। जैसे आप घरों के अंदर सुनते होंगे कॉपर और सिल्वर, ठीक है। इनकी क्या है बेटा वायर्स बनाई जाती हैं, जो आप इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं ना उसके अंदर इसका यूज किया जाता है मेटल्स का, ठीक है। तो पांचवी प्रॉपर्टी है बेटा सोनोरस। अब ये सोनोरस है क्या, सोनोरस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिस जैसे हम किसी मेटल के ऊपर स्ट्राइक करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे अब पियन होगा आपके स्कूल के अंदर, तो वो क्या करता है जब आपकी रिसेस होती है या फुल मतलब क्लास ओवर हो जाती है, जो आपकी छुट्टी होती है स्कूल की, तो वो क्या है वो बेल को उसको क्या करता है स्ट्राइक करता है ना बार बार, वो टन 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 की बेल। तो ये क्या है सोनोरस, मतलब साउंड प्रोड्यूस करती हैं जब उसको स्ट्राइक करते हैं, ठीक है। तो इसका सोनोरस होने के कारण किसके अंदर बेल्स के अंदर और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या है इसका इस्तेमाल किया जाता है। आया समझ में, ठीक है। उसके बाद देखिए कंडक्टिविटी। अब ये कंडक्टिविटी क्या होती है कि कोई भी कंडक्टिविटी टू टाइप की होती है, एक होती है बेटा थर्मल, दूसरी होती है इलेक्ट्रिकल। अब थर्मल वर्ड से क्या है हीट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है एक पॉइंट, मान लिया ये पॉइंट है ए और इस पॉइंट से बी तक ये कोई सब्सटेंस है, तो यहाँ से हीट अगर दी है हमने तो यहाँ तक फ्लो करके पहुँच जाए, इसको क्या कहेंगे हम
थर्मल कंडक्टिविटी। ऐसे ही करंट के केस में, जैसे कि यहाँ से हमने करंट दिया है इसको, तो ये क्या है, फ्लो करके ए तक पहुँच जाए। तो अगर कोई सब्सटेंस इसको फॉलो करता है कंडक्टिविटी को, तो वो क्या है, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए ये जो है थर्मल कंडक्टिविटी का है, ये शीशा जो है वो पुअर कंडक्टर है, वो क्या है, हीट को एक एंड से दूसरे एंड तक नहीं पहुंचाता है, ठीक है। तो क्या है, पुअर कंडक्टर किसका, थर्मल, पुअर थर्मल कंडक्टर, ठीक है। उसके बाद है गुड कंडक्टर कौन कौन से हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जैसे कॉपर, सिल्वर, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप फैन वगैरह की, मोटर वगैरह के अंदर देखते होंगे या सुना होगा आपने। और सिल्वर, तो ये क्या है, इलेक्ट्रिकल वायर्स के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। वायर की इस्तेमाल क्यों किए जाते हैं, ताकि इनके अंदर से क्या जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इसके अंदर से क्या किया जा सकता है, फ्लो हो सकता है आसानी से, ठीक है। उसके बाद देखिए बेटा डेंसिटी। व्हाट इज डेंसिटी, डेंसिटी मतलब, डेंसिटी को हिंदी में कहते हैं घनत्व। घनत्व मतलब कितना घना तत्व। तो इनकी जो मेटल्स हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। हाई डेंसिटी के कारण इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है, रिजिड मतलब कठोर, रिजिड स्ट्रक्चर। और रिजिड स्ट्रक्चर होने के कारण ये मेटल्स जो वो कैसी होती हैं, हैवी होती है, वजन में क्या होती है बेटा, भारी होती हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया है आपको, ओके। उसके बाद है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो मेटल्स होती हैं उनका क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई ही बॉइलिंग पॉइंट होता है। उसके बाद देखिए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जो सारे की सारी मेटल है, सोडियम और पोटासियम भी रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या होती है, वो सॉलिड फॉर्म में होती है। बट एक जो मेटल है वो क्या है, लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। वो कौन सी है बेटा, पारा, Hg, मरकरी। मरकरी क्या है, लिक्विड स्टेट में पाई जाती है एट रूम टेम्परेचर। तो आशा करते हैं आपको ये सारी प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। सबसे पहले कौन सी है बेटा, जनरली हार्ड, ठीक है, हार्डनेस। दूसरी क्या है, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी। तीसरी क्या है, सोनोरस, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी टू टाइप की, थर्मल कंडक्टिविटी एज वेल एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। उसके बाद है डेंसिटी, उसके बाद है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद है सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो समझ में आया होगा बेटा। आगे देखते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है मेटल्स की, वो स्टार्ट मतलब किस बेसिस पर वो केमिकली रिएक्ट करती हैं, तो वो देखते हैं। देखिए मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। यही क्या है, इनकी रिएक्टिविटी की सबसे बड़ी वजह है, ठीक है। देखिए मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव, ये पढ़ा है हमने, ठीक है। मेटल्स आर लूज इलेक्ट्रॉन इजीली। वो क्या है, जल्दी से क्या है, इलेक्ट्रॉन छोड़ देती हैं और फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन कॉल्ड, इनको क्या कहते हैं, कैटायंस कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, कैटायन कहते हैं बेटा, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन को क्या कहते हैं, कैटायंस कहते हैं, जो कौन बनाती हैं, मेटल्स। अब देखिए एग्जांपल के लिए सोडियम क्या है, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है इसके, जैसे ये है, इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया इसने, छोड़ दिया, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एक छोड़ा है तो इधर कितना चार्ज आ गया, 1 चार्ज। आप इसके ऊपर 1 भी लिख सकते हो, या ऐसे अगर सिंबल एक ही सिर्फ पॉजिटिव लिखा हो तो इसका मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉन। इधर भी क्या है, नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या है, सिंगल। अगर 2 इलेक्ट्रॉन होएगा तो देखिए अब इसने एक छोड़ा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं दूसरे 2 इलेक्ट्रॉन का। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं मैग्नीशियम का, ले लिया। मैग्नीशियम क्या कर रही है, 2 आयन छोड़ेगी, ठीक है। इधर क्या है, 2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, इधर 2 लगेगा इसके अंदर। समझ में, इलेक्ट्रॉन एक, तो इलेक्ट्रॉन कितने, 2, इसके अंदर 1, इधर 1 लिखो या फिर सिंगल, ठीक है। जैसे आप मैथ्स के अंदर करते हैं ना, या तो 1x लिखने की बजाय सिंगल x लिख देते हो। समझ में आ रहा है ना, ठीक है, यही सेम है। अब देखिए ये आप पूछोगे कि सर ये जो है ये कैसे छोड़ दिए इलेक्ट्रॉन। अब देखिए जो सोडियम है उसके जो एटॉमिक नंबर है वो कितना बेटा, 11, ठीक है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें KLMN रूल से, तो देखिए क्या बनती है, 2, 8 और 1। अब ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, इसको छोड़ देगा, ये लूज़ कर देगा, ईजिली कर देगा, ठीक है। अब इतने किसके पास कितने बच जाएंगे, 2, 8, सिर्फ 10 बच जाएंगे। और एक क्या कर दिया इसने, छोड़ दिया मतलब पॉजिटिव चार्ज
छोड़ दिया मतलब पॉजिटिव चार्ज, और जो भी गेन करेगा वो इसको क्या करेगा, रिसीव करेगा, उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखिए जैसे कि मैग्नीशियम का देखा Mg, इसका एटॉमिक नंबर बेटा 12, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, 8 और 2। अब ये क्या करेगा, स्टेबल होने के लिए ये क्या करेगा, इस 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, छोड़ देगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे क्या ऐसा चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर, 2 पॉजिटिव। अब देखिए बेटा छोड़ा 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन, समझ में आया बेटा। अब इधर लिखेंगे हम लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, समझ में आया। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है वो केमिकल रिएक्शन किसके साथ होती है, देखिए बेटा रिएक्शन देखते हैं मेटल्स की किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। मेटल्स जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं बेटा, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड। और प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। तो मतलब मेटल ऑक्साइड कैसे हो, क्या बनाएंगे, बेसिक ऑक्साइड। और बेसिक ऑक्साइड में भी कौन से, वो ऑक्साइड जो क्या है वाटर सोल्यूबल है। अब देखिए ये जो मेटल ऑक्साइड है इसके अंदर वाटर ऐड करेंगे तो क्या बना देगा, बेसिस। और जो बेसिस वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं उनको क्या कहते हैं बेटा, बताइए। एसिड बेस और सॉल्ट के चैप्टर में पढ़ा था हमने, जो दोज बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कली, ठीक है, अल्कली, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम ऑक्सीजन की रिएक्शन सोडियम के साथ। तो देखिए रिएक्शन ऑफ सोडियम विद ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखते हैं। अब देखिए सोडियम लिया हमने, मेटल्स जनरली फाउंड इन सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ओके। तो सॉलिड प्लस में ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन क्या है, गैस, ठीक है। अब देखिए ये रिएक्शन करके क्या बनाएंगे बेटा, ये क्या है, एरो किसको दिखाता है, केमिकल चेंज को। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के अंदर, ठीक है। तो देखिए सोडियम इधर ऑक्सीजन, ये क्या बनाएंगे बेटा, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला ये है Na2O, ठीक है। अब ये इधर देखेंगे इसको, ये क्या बना दिया, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड इधर क्या है बेटा, ये ऑक्सीजन, इधर क्या है, सोडियम। समझ में आ रहा है ना आपको, ओके, ठीक है। अभी देखिए सोडियम इधर कितना है, 1, इधर कितने हैं सोडियम, 2। अब मैंने इक्वेशन बैलेंस करनी सिखाई थी आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर कि बैलेंसिंग इक्वेशन कैसे करते हैं। तो देखिए जो एरो है इधर वाली होती है राइट हैंड साइड, इधर वाली होती है लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए इधर कितना है सोडियम, 2, इधर कितना है सोडियम, 1। अब इसको किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 से, करके देखते हैं बैलेंस। अब इधर कितने हो गए सोडियम, 2, इधर कितने हैं, 2, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, 2, इधर कितना है, 1। अब इसको यहाँ की बजाय यहाँ, अब ये क्या बन गया बेटा, एक कंपाउंड बन गया। और कंपाउंड को जो जब भी मल्टीप्लाई कराते हैं तो सिंगल के लिए नहीं करा सकते। अब ये बन गया सोडियम ऑक्साइड। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए सोडियम कितना हो गए, 4, ऑक्सीजन कितने हो गए, 2। अब इधर कितने ऑक्सीजन, 2 बैलेंस है, सोडियम कितने हो गए, 2 इधर है, तो इधर कितने होंगे, 4। अब देखिए अब ये क्या है, बैलेंस है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग बेटा, ठीक है। तो रिएक्शन के अंदर क्या है, रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब देखिए ये क्या है, इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड है। अब देखिए ये जो ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया किसके साथ, मतलब सोडियम के साथ, और बनाया क्या, सोडियम ऑक्साइड। अब हमने पढ़ा है कि जो सोडियम ऑक्साइड मतलब मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड कैसे होती है, बेसिक नेचर वो चेक कर लेते हैं। अब देखिए ये मेटल ऑक्साइड है, ये किसके साथ, वाटर के साथ। अब देखिए वाटर क्या है, H2O, और ये ले लेते हैं सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Na2O, ठीक है। प्लस में रिएक्शन किसके साथ है, वाटर, वाटर का केमिकल फॉर्मूला H2O, समझ में आ रहा है। अब ये जो रिएक्शन करके क्या बनाएगा, रिएक्शन करके बनाएगा ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना दिया बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। अब ये NaOH है क्या, बेस, क्या है, बेस। और बेस में क्या है, सोल्यूबल। अब इसको लिखेंगे, इधर लिखेंगे वाटर सोल्यूबल,
वाटर सोल्यूबल, ठीक है, या लिख सकते हैं इसको अल्कली। अल्कली लिखते ही क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और बेस भी कौन से, वाटर सोल्यूबल, ठीक है। ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये इधर वाटर और ये सोडियम ऑक्साइड। तो ये क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया कि ये जो जनरल इक्वेशन है वो क्या होगी, सेटिस्फाई होगी कि जो सोडियम ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड, जब वाटर के साथ रिएक्ट करके तो क्या सच में बेसिस बनाता है। हाँ बेटा, सच में बेसिस बनाता है, ठीक है। तो रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। अब देखिए हमने सोडियम की, ऐसे ही देखेंगे और मेटल के साथ, जैसे कैल्शियम के साथ, आयरन के साथ, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्या है, मैग्नीशियम के साथ, तो कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं ये ऑक्सीजन मेटल्स के साथ। तो चलिए बेटा, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन देखते हैं। जो मैग्नीशियम है वो सॉलिड फॉर्म में है और ऑक्सीजन किस में है, गैसियस फॉर्म में। अब ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब इधर क्या है, मैग्नीशियम के अंदर, ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन कितने हैं, 2, इधर कितना है, 1। अब इसको क्या कर देंगे, कंपाउंड है तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा 2 से। अब इधर क्या हो गए, मैग्नीशियम 2 हो गए, इधर कितने हैं, मैग्नीशियम 1, तो इधर क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई। अब क्या हो जाएगा, बैलेंस। अब ये क्या है, क्या बन गया, सॉलिड मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ये क्या है, किस फॉर्म में है, ये मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में। अब मेटल ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या देते हैं, प्लस H2O वाटर, तो क्या देंगे बेटा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, वाटर, और क्या बना दिया इसने, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये क्या है, बेस, ठीक है। ऐसे ही क्या है, इसके अंदर देखते हैं रिएक्शन ऑफ कॉपर विद ऑक्सीजन। अब कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। इधर ऑक्सीजन 2 तो इधर मल्टीप्लाई 2 से, इधर 1 है तो इधर 2 से। समझ में आ गया ना, ठीक है। नहीं आया तो कमेंट में टाइप करके पूछ सकते हो बेटा, आपका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए इधर ये बैलेंस, इधर ये बैलेंस। अब देखिए कॉपर ऑक्साइड लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड प्लस वाटर H2O, क्या बना देगा ये, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है बेटा, समझ में आया। ये भी क्या है, बेस, और कैसी फॉर्म, ये क्या बनाएगा, एक्वस, वाटर है ये या लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में। समझ में आ रहा है ना, ओके। अब ये देखिए रिएक्शन ऑफ एल्युमिनियम विद ऑक्सीजन, ठीक है। एल्युमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाएगा बेटा। क्या बनाएगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से होते हैं, देखिए एक बार पढ़ते हैं इस रिएक्शन के बाद। अब देखिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाया, अब इसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन कितने हैं, 3, इधर कितने हैं, 2। इधर एग्जाम्पल के लिए इधर 2 है तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इधर 2 हो गए, इधर कितने हो गए, 2, बैलेंस। ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करा दे और यहाँ 2 से करा दे, 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, इधर 2 है। अब ये क्या है, बैलेंस है। अगर हम 2 की जगह 4 कर देंगे, एल्युमिनियम इधर 4 है, एल्युमिनियम इधर 4 हो जाएंगे बेटा, ठीक है, समझ में आया। अब ये क्या बन गया हमारा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर जाए और बेस के साथ भी रिएक्ट कर जाए, उनको क्या क्या कहेंगे हम बेटा, हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहेंगे, ठीक है। तो कुछ एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड के जैसे ZnO, PbO, SnO, टिन ऑक्साइड, तो ये क्या है बेटा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, जो क्या है, एसिड एज वेल एज बेस के साथ क्या है, रिएक्ट कर जाएंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये जो सारे के सारे मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन समझ में आएगी। जैसे आयरन है, आयरन क्या बना देगा, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। और उसके बाद क्या है, अच्छा एक बात बताऊं, जंग का सूत्र जो है, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्ट का फॉर्मूला कमेंट बॉक्स में टाइप, अच्छा उसके अंदर वो नहीं होते, चलो मैं बता देता हूँ, Fe2O3.XH2। अब ये X क्या है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जो हमने पढ़ा था एसिड बेस और सॉल्ट के चैप्टर में, ये क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। X क्या है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। अब ये कितना भी हो सकता है, वो मॉइस्चर लेवल पे डिपेंड करेगा, कम है तो कम होएंगे, ज़्यादा है। जो मेटल्स हैं वो
वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, वाटर के साथ रिएक्ट करके वो अपनी रिएक्टिविटी के बेसिस पर जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं वो हाइड्रोक्साइड बनाती हैं, जो लीस्ट रिएक्टिव मतलब लो रिएक्टिव मेटल है वो क्या है, मेटल ऑक्साइड बनाती है। अब देखिए ये इनके इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हॉट वाटर है, कोल्ड वाटर है, व स्टीम है, ठीक है। तो अलग अलग मेटल्स वाटर के साथ अगर स्टीम के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगी, ऑक्साइड बनाएगी। मैग्नीशियम है जैसे, अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगी डायरेक्ट कोल्ड वाटर के साथ वो क्या बनाएगी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगी, ठीक है। तो देखिए इस पूरे के पूरे इस टॉपिक को पढ़ते हैं, जो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। तो सबसे पहले जो रिएक्शन पढ़ने वाले हैं वो पोटाशियम की किसके साथ, वाटर के साथ। तो देखिए बेटा पोटाशियम का फॉर्मूला K+ में रिएक्शन किसके साथ करानी है, वाटर के साथ। तो ये जो रिएक्शन होती है वो हाईली एक्सोथर्मिक और वायलेंट होती है। जब सोडियम को डाला जाता है या पोटाशियम को डाला जाता है, दोनों क्या है, हाईली रिएक्टिव। ये क्या है, वो क्या हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं और क्या बनाते हैं, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसने क्या बना देगा, ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बेटा ये। सोडियम के केस में भी ऐसा ही होगा। अब इसको बैलेंस करते हैं तो इधर 3 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई किए 2 हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, रिएक्शन होगी बैलेंस्ड। ऐसे ही सोडियम के केस में बेटा सोडियम प्लस वाटर क्या बना देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। बार बार कह रहा हूँ, ये पूछा जा सकता है, नेम है हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन या राइट है हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो किसकी, पोटाशियम की वाटर के साथ रिएक्शन करा दो, हाईली एक्सोथर्मिक है, या सोडियम की करा दो, ठीक है। बैलेंस करने के लिए इधर 2 हो जाएगा और इधर 2 हो जाएगा और इधर 2 हो जाएगा, ठीक है। बैलेंसिंग कोएफिशिएंट हम बार बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए ये पोटाशियम के साथ देख ली क्या बना दिया, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब देखिए ये देखते हैं रिएक्शन ऑफ जिंक विद स्टीम। जिंक की जो है स्टीम के साथ रिएक्शन क्या होगी, देखिए जैसे जिंक प्लस वाटर जो है वो स्टीम की फॉर्म में है, ठीक है। तो क्या बना देगा ये, जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। समझ में आ रहा है, ये जिंक ऑक्साइड बना देगा, जिंक के साथ रिएक्शन अगर स्टीम के साथ। इधर देखिए मैग्नीशियम के केस में क्या है, मैग्नीशियम प्लस वाटर। मैग्नीशियम क्या करेगा, अगर ये वाटर है, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, प्लस में हाइड्रोजन गैस, ठीक है बेटा। अब देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब इसको बैलेंस करते हैं, इधर मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 है, हाइड्रोजन कितने हो गए 2, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा हमारी, बैलेंस्ड हो जाएगी। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना दिया इसने, किसके साथ रिएक्शन करके, मैग्नीशियम ने मैग्नीशियम वाटर के साथ। अब मैग्नीशियम अगर स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, एक ऑक्सीजन और वो बना दिया। तो अगर ये वाटर स्टीम है तो ठीक है, स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। ऐसे ही क्या है आयरन के केस में, जब आयरन जो है स्टीम के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, जैसे आयरन का केमिकल फॉर्मूला Fe प्लस H2O। तो क्या बनाएगा बेटा, ये आयरन ऑक्साइड बनाएगा। तो Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस क्या है, बाहर निकल जाएगी। अब इसको बैलेंस कर लो, 3 से मल्टीप्लाई इधर करा दो, 2, ऑक्सीजन कितने 4, तो इधर कितना हो जाएगा 4, ऑक्सीजन कितने होगी 4, हाइड्रोजन 8, इधर 4, ठीक है बेटा। तो समझ में आया होगा आपको रिएक्शन। जो मेटल्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके अलग अलग मेटल्स क्या है, अलग अलग क्या बनाती हैं, ऑक्साइड, उनके रिस्पेक्टिव। जैसे कि सोडियम क्या बना रही है, पोटाशियम क्या बना रही है, हाइड्रोक्साइड। अब देखिए इधर मैग्नीशियम ने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना है, हाइड्रोक्साइड। अगर स्टीम के साथ रिएक्ट करा दो, ऑक्साइड। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम है, दोनों के दोनों मेटल्स
वो क्या, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो फ्लोट करने लग जाती है, हाइड्रोक्साइड तो बना देती है फिर भी फ्लोट करने लग जाती है, किसके कारण, हाइड्रोजन गैस के बबल्स के कारण। देखिए बच्चों, जो मेटल्स हैं वो जब रिएक्ट करती हैं डाइल्यूट एसिड के साथ तो मिलता क्या है हमें, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस क्या है, निकलती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखते हैं हम सोडियम मेटल के केस में। सोडियम मेटल जब डाइल्यूट एसिड के साथ HCl के साथ रिएक्ट करती है तो क्या देती है, मेटल सॉल्ट, मतलब सोडियम क्लोराइड। ये क्या है, एक सॉल्ट है बेटा, जो किससे, सोडियम मेटल से, और एसिड कौन सा, HCl से मिल रहा है हमें। ठीक है, तो NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस क्या है, फुल स्पीड से निकलेगी। ठीक है, मतलब कहते हैं कंपैरेटिवली हाई रेडिली। ठीक है उसके बाद देखिए मैग्नीशियम जब HCl डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है, मेटल साल्ट। वही जो जनरल रिएक्शन है उसी के तो कंपैरिजन में बनाएंगे ना बेटा, उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो क्या बना, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलेगी, इसमें भी हाइड्रोजन। उसके बाद है सभी के अंदर हाइड्रोजन गैस निकलेगी। एल्युमिनियम के साथ जब HCl रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है और क्या है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, जिंक के केस में क्या है, जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करती है, सारे डाइल्यूट है बेटा। ठीक है, सारे क्या है, डाइल्यूट एसिड है, ये जो भी है। अब ये रिएक्ट करेगा तो क्या इसमें क्या बना, जिंक क्लोराइड बना दिया और हाइड्रोजन गैस क्या है, निकलेगी बेटा। ठीक है, अब देखिए सबसे फास्ट निकलेगी इसके अंदर, उसके बाद इसके अंदर, फिर ये कम, फिर ये कम, कंपैरेटिवली इनके कंपैरिजन में इनमें कम निकलेगी बेटा। ठीक है, पिछली बार क्या है, एक बार एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था इसी से, मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड से। ठीक है, तो देखिए कौन सा क्वेश्चन था वो, इसको करने का प्रयास करते हैं। जैसे कॉपर है, कॉपर का दे दिया और रिएक्शन दे दी HCl के साथ, डाइल्यूट HCl के साथ। ठीक है, पूछ लिया कि क्या बनेगा ये। ठीक है, अगर आपको पता है तो बताओ बेटा, सोचो, याद करो। नहीं पता तो देखिए, जब कॉपर है, रिएक्टिविटी सीरीज पड़ी है तो कॉपर क्या है, देखिए इधर देखते हैं कि हाइड्रोजन, उसके बाद कॉपर। जो कॉपर है वो किससे, हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है। लेस रिएक्टिव तो वो क्या कर पाएगा, इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो देयर इज नो रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेस नहीं करेगा तो रिएक्शन कैसे होगी, समझ में आ रहा है ना। तो ये थी बेटा मेटल्स की डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्शन, तो मिलेगा क्या, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अलग अलग मेटल, सोडियम पोटाशियम, मतलब मैग्नीशियम पोटाशियम के केस में भी सेम है, वो एल्युमिनियम और जिंक, तो इन मेटल्स के केस में देखा है जो। अब देखते हैं जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स की वो किसके साथ है। मेटल्स की रिएक्शन देखेंगे हम सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ। अब ये सॉल्ट सॉल्यूशन वाला बड़ा मज़ेदार है। ठीक है, ये जो आपने पहले चैप्टर के अंदर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर आपने अच्छे से समझी थी तो ये टॉपिक आपका बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। देखिए है इसके अंदर क्या, रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल। अब देखिए इसको स्टार्ट करने से पहले क्या है ये देख लेते हैं कि M1 और M2 है क्या। M1 जो है वो मोर रिएक्टिव मेटल के लिए लिखा गया है और M2 लेस रिएक्टिव के लिए। ठीक है, जो ये M1 M2 क्या है, दो डिफरेंट मेटल हैं। जो एक M1 है वो हाईली रिएक्टिव और M2 है जो लेस रिएक्टिव। ठीक है, अब देखिए M1 जो मेटल है वो जब सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ M2 मतलब लेस रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ जब रिएक्ट करती है तो क्या मिलता है, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ M1। तो ये जो है M1 क्या है, इसको देखिए एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ M1 बना देगी और वो जो लेस रिएक्टिव मेटल है उसको क्या कर देगी, डिस्प्लेस से। एग्जाम्पल के साथ समझे, देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं हम ये आयरन का। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है ब्लू कलर का। ठीक है, अब ये आयरन क्या है, हाईली रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, तो ये इसके प्लेस से इसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो यही क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसर लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स कंपाउंड। तो क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना देगा, आयरन सल्फेट, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया अलग से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए मैग्नीशियम जब कॉपर सल्फेट के साथ करती है तो वो भी हाईली रिएक्टिव है, तो लेस रिएक्टिव को उसके साथ से क्या कर देगी, डिस्प्लेस कॉपर। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो है सिल्वर है वो क्या है, इससे लेस रिएक्टिव है, किससे, कॉपर से। जैसे आप रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है ना अभी हमने, तो इसके अंदर लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं जैसे कि के पोटाशियम, Na, Ba बेरियम, सोडियम, ये बेरियम, कैल्शियम, उसके बाद है
एल्युमिनियम, ठीक है, उसके बाद है जिंक, आयरन, निकिल, उसके बाद है टिन, उसके बाद है लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, उसके बाद है बेटा Hg, उसके बाद है Ag एंड देन Au और Pt, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज है। तो ये देखिए अब इसके अंदर कॉपर का देखिए, कॉपर कहाँ है, यहाँ है, ठीक है, और आयरन कहाँ है, यहाँ है। तो ये इससे क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव, तो इसको डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। मैग्नीशियम के केस में क्या है, मैग्नीशियम कहाँ है बेटा, ये रहा, इधर इधर आएगा, एक मिनट, कैल्शियम, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम, ठीक है, उसके बाद आएगा एल्युमिनियम, ठीक है। तो ये मैग्नीशियम ये जो है इसको क्या कर देगा, हाईली रिएक्टिव है तो इसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। ऐसे ही क्या है सिल्वर के केस में, सिल्वर देखिए, सिल्वर क्या है, इससे कम रिएक्टिव है, तो देयर इज नो रिएक्शन बिटवीन दीज M1 मेटल एंड M2 साल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखिए M1 मेटल कौन सी है, एग्जाम्पल के लिए मैग्नीशियम, साल्ट सॉल्यूशन ऑफ M2 मेटल लेस रिएक्टिव, उसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। अब ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो था, जो ब्लू कलर का, वो किस में बदल जाएगा, ग्रीन कलर का। और आयरन के ऊपर क्या है, जो कॉपर का ब्राउन कलर है, रेडिश कलर है, वो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है। ये आपकी क्लास के अंदर बेटा एक्सपेरिमेंट भी है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो कॉपर सल्फेट ब्लू का था, अब ये क्या बना देगा, कलरलेस बना देगा, COLOURLESS, कलरलेस सॉल्यूशन बना देगा ये मैग्नीशियम सल्फेट बेटा, ठीक है। तो अब देखते हैं हम मेटल्स के यूजेस बेटा, चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं यूजेस ऑफ मेटल्स। यूज ऑफ मेटल्स, मेटल्स आर यूजफुल फॉर अस इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। जीवन के हर एक पहलू के अंदर क्या है, मेटल उपयोगी है बेटा। कुछ एक मेटल के एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मेटल के यूज़ क्या है, मेटल इन बायो प्रोसेस। बायो प्रोसेस में कैसे, देखिए जैसे आयरन इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड के अंदर होता है, उसके जो कंस्टिट्यूएंट कौन है, आयरन है, ठीक है। उसके बाद देखिए सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आर एसेंशियल मेटल रिक्वायर्ड एज मिनरल इन द बॉडी। जो हमारे बॉडी को मिनरल्स की आवश्यकता होती है, उसके अंदर कौन कौन से, ये जो सारे के सारे मेटल्स हैं वो एज ए मिनरल रिक्वायर्ड होती हैं किसी भी लिविंग बॉडी के लिए, ठीक है बेटा। उसके बाद देखिए मेटल इन डेली गुड्स एंड मशीन्स। जो मेटल डेली गुड्स एंड मशीन्स के अंदर कैसे, देखिए जैसे कॉपर और एल्युमिनियम की क्या बनाई जाती हैं, वायर बनाई जाती हैं, केबल्स बनाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए जैसे आयरन से क्या है, रेलवे ट्रैक, पाइप बनाए जाते हैं, ठीक है, गाटर वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आयरन प्लस कार्बन क्या बना दिया, स्टील। स्टील से क्या है, यूटेंसिल्स, इक्विपमेंट, इंजन के पार्ट। तो जितने भी आप ट्रांसपोर्ट के व्हीकल वगैरह देख रहे हो, उसके अंदर क्या है, आयरन का यूज़ है बेटा, ठीक है। उनको करंट पहुंचाने के लिए किसका, कॉपर वायर का, ठीक है। तो मेटल्स जो है डेली लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा उपयोगी है, हर एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में, ठीक है। तो देखिए उसके बाद है मेटल्स इन एसेसरी, ठीक है। एसेसरीज मतलब जैसे ऑर्नामेंट्स, गोल्ड ऑर्नामेंट्स हो गया, सिल्वर ऑर्नामेंट्स, ठीक है। तो ये जो है गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम किसके लिए उपयोग किए जाते हैं, ज्वेलरी के लिए। जो आभूषण वगैरह महिलाएं वगैरह डालती हैं, जो कानों के अंदर झुमके वगैरह, टिक्का वगैरह जो बनाती चेन वगैरह, तो उसके लिए क्या है, इन मेटल्स का उपयोग किया जाता है सुंदर दिखने के लिए बेटा, ठीक है। उसके बाद देखिए हेल्थ इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट्स। जो मरकरी है वो क्या है, एक मेटल है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है रूम टेम्परेचर में। उसका जो इस्तेमाल किसमें, थर्मोमीटर में और बैरोमीटर में तथा और सिग्मो नैनोमीटर में भी किया जाता है, ठीक है बेटा। तो मरकरी क्या है, थर्मोमीटर, बैरोमीटर और सिग्मो मैनोमीटर में इसका यूज़ किया जाता है। तो ये थे मेटल के यूजेस जो सारे के सारे हमने पढ़े हैं। तो यहाँ तक हम मेटल का पूरा पोर्शन कवर कर चुके हैं। ये है जो वीडियो जो है बहुत लंबी हो चुकी है, तो इसका हम 2 पार्ट बनाएंगे। मेटल एक पार्ट के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, जो नेक्स्ट पार्ट है नॉन मेटल का वो हम अगली वीडियो के अंदर पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ये इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर दोस्तों के साथ अगर आपने शेयर नहीं की है अभी तक तो उनको शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी क्या है पढ़ सके और अच्छे एग्ज़ाम के अंदर नंबर लेके आ सके, ठीक है बेटा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।
अगर पहले से ही कर रखा है तो आपको एजुकेशन लेवल जो बढ़ गया होगा, उसके लिए कमेंट में बताइए कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। टिल दैट टाइम टेक केयर। जय हिंद।